बहुत ही प्यार एंड सम्मान के साथ स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देवगण नक्षत्र, दानवगण नक्षत्र एंड मानवगण नक्षत्र, दैट मीन्स देवगण, दानवगण एंड मानवगण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। कोई भी नेटिव का बॉर्न होता है उस वक्त चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से ही देवगण, दानवगण एंड मानवगण मिलता है। तो चंद्रमा का नक्षत्र देखा जाता है और किसी का नक्षत्र नहीं देखा जाता। जैसे राशि के लिए कौन सी राशि आई है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए जैसे चंद्रमा देखा जाता है, ठीक वही नक्षत्र वो नक्षत्र देवगण नक्षत्र है। तो वो इंसान का जो बॉर्न हुआ है वो इंसान का देवगण है। एंड जो नक्षत्र अगर चंद्रमा का नक्षत्र अगर मानव गण है तो वो जो बॉर्न हुआ है वो इंसान, वो बेबी उसका मानव गण हुआ। एंड जाहिर है अगर दानव है तो दानव गण हुआ। अब जब ये नेम्स आते हैं देव, दानव, मानव, तो कोई भी इंसान थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा होगा फिर भी उसको पता चल जाएगा शब्द के हिसाब से कि देवगण दैट मीन्स क्या, मानवगण दैट मीन्स क्या, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है शब्द के हिसाब से। या देवगण दैट मीन्स देव जैसे होंगे, मानव दैट मीन्स मनुष्य की तरह होंगे एंड दानव दैट मीन्स राक्षस दैट मीन्स किसी का भी राक्षस गण आता है तो वो बहुत ही सैड हो जाते हैं एंड सोचने लगते हैं, मतलब दुख होने लगता है उनको। एक तरह से बात सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि ये रूल्स है। हॉरोस्कोप में बहुत सारे ऐसे योग देखे जाते हैं, ओके। तो उसके हिसाब से इंसान के नेचर में परिवर्तन हो सकता है। इंसान का नेचर इससे डिफरेंट हो सकता है या हो सकता है ये तीनों के मिक्स नेचर का इंसान हो, ओके। एंड जो मानव है उसके लिए अगर हम देखें तो वो चाहे तो देव भी बन सकते हैं एंड वो चाहे तो दानव भी बन सकते हैं। तो जैसे कहा है कि मैं गर्भ संस्कार चलाती हूँ, तो मैं अक्सर यही कहती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स है वो चाहे तो देव के भी माँ बाप बन सकते हैं या दानव के भी माँ बाप बन सकते हैं। तो आफ्टर ऑल ये चंद्रमा के अधीन ही है एंड चंद्रमा दैट मीन्स मन एंड वो बहुत ही फास्ट ग्रह है एंड माया से भी रिलेटेड है, ओके। क्योंकि अटैचमेंट सारे मन से ही होते हैं सबको। तो दैट्स वाई चंद्रमा का ही नक्षत्र काउंट होता है उसमें एंड इसलिए ये नेचर ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। क्योंकि एप्पल एप्पल रहेगा, करेला करेला रहेगा, कड़वा एप्पल मीठा रहेगा एंड मिर्ची है वो उसका नेचर, उसका स्वभाव नहीं छोड़ेगी, वो तीखी ही रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं उनका रोल प्ले करते ही हैं वो इंसान में, ओके। तो जो भी मैं आज बता रही हूँ तो उसको रेजोनेट करे तो ले लेना, बाकी का छोड़ देना, ओके। एंड यस, ये भी कहा जाता है, जैसे हमने नीच भंग राजयोग मैंने अभी बताया अंश में, नीच भंग के मैं अलग एपिसोड बनाऊंगी, बट जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में ही बताया है 14 एपिसोड में, अंश का जो एपिसोड बनाया उसमें ही, कि कोई भी स्वग्रही ग्रह है या उच्च का है दैट मीन्स पंच महापुरुष है, उसके साथ अगर कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए नीच का तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर देवगण नक्षत्र पंच महापुरुष नक्षत्र है, पंच महापुरुष योग बन रहा है एंड वो पर्टिकुलर जो पंच महापुरुष योग बना रहा है वो स्टार देवगण नक्षत्र में है एंड देवगण नक्षत्र वाले ग्रह के साथ अगर ऐसा कोई मानव या दानव गण नक्षत्र वाला कोई स्टार बैठ जाए तो नीच भंग हो जाता है दानव या मानव का। दैट मीन्स सम जैसा रंग, दैट मीन्स देवगण नक्षत्र वाले ग्रह के साथ अगर बैठे हैं तो वो ऐसे ही देव जैसे ही हो जाएंगे, ओके। तो यस,
मैंने कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखे हैं, देव दानव मानव के बारे में। ओके, तो मैं एक भी पॉइंट मिस करना नहीं चाहती हूँ, दैट्स वाई मैं आप सबके सामने रीड कर लेती हूँ उसको। देवगन नक्षत्र, अगर आप देवगन नक्षत्र में हो तो आपकी सात्विक ऊर्जा है, दैट मीन्स आपके पास सात्विक एनर्जी है एंड आप सात्विक शक्ति के मालिक हो। ओके, ऐसे लोग अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। भले इंसान होते हैं, उदार होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, दयालु होते हैं। दयालु होने के कारण रो पड़ेंगे। शिस्त में रहने वाले इंटेलिजेंट, कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। देवों ने उनको पृथ्वी पर सिखा के ही भेजा है, दैट्स वाई बहुत ही मैच्योर होते हैं एंड मर्यादित भोग विलास होता है उनका, श्रृंगार नृत्य संगीत के शौकीन होते हैं एंड हम सोच सकते हैं कि जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं विष्णु लक्ष्मी, उनकी लाइफस्टाइल क्या होगी, शिव पार्वती, उनका प्यार, उनका दाम्पत्य जीवन, लाइफस्टाइल। तो ओके, तो ऐसे एंड इंद्र का दरबार, तो ये सात्विक आनंद, ट्रू लव को मान्यता देने वाले एंड विलासी वैभवी जीवन, ऐसी लाइफस्टाइल उनकी होती है एंड स्पिरिचुअल होंगे, धर्म को मानेंगे। धर्म दैट मीन्स ये नहीं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई ये सब नहीं, बट धर्म इंसानियत का धर्म। ओके, तो धर्म दैट मीन्स सही क्या है गलत क्या है वो भी एक धर्म है। ओके, तो उसको मानेंगे एंड परम शक्ति पर विश्वास करने वाले होंगे, वो उनको लाइट वर्कर कहा गया है एंड देवगण है एंड शुक्ल पक्ष है, पक्ष भी देखा जाता है। ओके, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष, दो पक्ष है, देवगण है और कृष्ण पक्ष भी हो सकता है। बट ये जो मैंने उनके गुण बताए, उनका नेचर जो बताया, तो ज़्यादातर रिलेट करते हैं शुक्ल पक्ष में अगर हो तो ये सारे गुण उनमें मौजूद होंगे एंड जैसे भोजन के बारे में अगर देखा जाए तो जैसे गीता में कहा है 2 और 3 आवर्स के बाद बासी हो जाता है। जैसे खाना पकाया है एंड 2 और 3 आवर्स के बाद वो बासी ही कहलाता है। तो ऐसे जो देवगन में बॉर्न हुए हैं वो नेचुरली उनको ऐसा खाना पसंद ही नहीं आता। अननोइंगली, जैसे किसी को पता नहीं है कि वो देवगन नक्षत्र में है कि नहीं, बट अननोइंगली वो ऐसा खाना पसंद ही नहीं करते। एंड पहले के ज़माने में ये भी कहा जाता था, जैसे किसी इंसान को अगर परखना है तो वो डाइनिंग टेबल पर ओके भोजन का जो स्थान है, भोजन की जो व्यवस्था है वहाँ पे अगर परोसा गया है तब पहले वो कौन सा भोजन दैट मीन्स कौन सा निवाला पसंद करेंगे लेना। स्वीट भी होगी वहाँ, तीखा भी होगा, ओके सिजलर खाना भी होगा एंड तो वो क्या पसंद करेंगे एंड बासी भी रखा होगा, तो बासी के लिए अचार रखा जाता था वहाँ। तो उनके जो फूड की चॉइस है उसके हिसाब से वो इंसान का नेचर जानते थे पहले के ज़माने। तो ये सब परंपरा जो चली आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं ये सब जुड़ा हुआ था, साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो आजकल ये सब भूला जा रहा है एंड ऑलमोस्ट ये सब भूल भी चुके हैं सभी ये सब लोग। ओके, क्योंकि अब ये परंपरा निभ रही है एंड ओके, तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, फिर एपिसोड लंबा हो जाएगा। ओके, तो ओके, तो 2-3 आवर्स के बाद वो लंच करना या डिनर करना पसंद नहीं करेंगे। दैट मीन्स ताज़ा बना हुआ भोजन ही लेंगे, सिंपल फूड पसंद करेंगे, सादा खुराक, स्वीट, फ्रूट्स, जूस, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल्स वो पसंद करते हैं ज़्यादा। नॉनवेज उनका फूड नहीं होता। ओके, एंड देवगन को पहचानना है तो स्वीट उनका मनपसंद फूड है।
ओके, एंड फास्ट फूड, जंक फूड एंड आउटसाइड ईटर नहीं है वो, एंड पैक्ड फूड पसंद नहीं करते, एंड टाइम पर काम भी कर लेते हैं। ओके, टाइम अकाउंटेबल रहते हैं, एंड आज का काम कल पर नहीं छोड़ने वाले हैं। एक चंद्रमा का ही अगर नक्षत्र हम देखें तो ये जो देवगन नक्षत्र के सारे जो गुण बताए उसमें कहीं ना कहीं एक दो गुण की कमी आ सकते हैं, पर सोचो अगर सारे देवगन नक्षत्र है तो इंसान के पास, वो पर्टिकुलर इंसान के पास कितनी सात्विक एनर्जी होगी, वो सारे गुण होंगे ही। एंड मेरे नक्षत्र सारे देवगन नक्षत्र है, एंड एक दो नक्षत्र ऐसे हैं बट वो नीच भंग कर रहे हैं, वो पंच महापुरुष के साथ बैठे हैं, एंड दानवगण तो कोई है ही नहीं नक्षत्र। ओके, जो पंच महापुरुष के साथ बैठ के नीच भंग कर रहे हैं वो है मानवगण नक्षत्र। कुछ विशिष्ट आत्माएं मनुष्य में इनकारनेट होती हैं डिवाइन पर्पस के लिए, बिकॉज उन्होंने गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। जब सारे देवगण नक्षत्र हो एंड एक दो मनुष्यगण हो तो वो मनुष्य में इनकारनेट है, इसलिए ऐसा है। बाकी के देवगण नक्षत्र उनके विशिष्ट आत्मा होने की निशानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है इंसान को उनका ये ज्ञातियाँ तो इंसान ने बनाई, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग ज्ञाति में भगवान के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इसलिए वो पर्टिकुलर ज्ञाति में जन्म लेते हैं उस ज्ञाति का उद्धार करने के लिए। तो ये सब बातें बहुत ही इन्फ्लुएंस करती हैं इन सब पर। ओके, तो ये मेरी खुद की तारीफ नहीं थी, बट खुद की तारीफ करना भी कोई बुरी बात तो नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि आजकल तो कदरदानों की भी कमी हो गई है, खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। ओके, क्योंकि अगर कुदरत ने दिया ही है तो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भगवान ने ये योग दे ही दिए हैं तो ये अपने आप में खुशी की बात है। हम न भी करना चाहें शेयर फिर भी हो जाती है। ओके, मानवगण नक्षत्र, जैसा कि मैंने आगे कहा, मानव चाहे तो देव भी बन सकता है एंड दानव भी बन सकता है। डैट मीन्स मानवगण नक्षत्र राजसिक एनर्जी है, एंड जैसा वो चाहे तो देव भी बन सकते हैं, दानव भी बन सकते हैं, ठीक उसी तरह उनका शुक्ल पक्ष भी हो सकता है एंड कृष्ण पक्ष भी हो सकता है। ओके, राजसिक डैट मीन्स शब्द से ही पता चलता है कि राजा साहिब आत्मा एंड ऐसी सोच, इसलिए पृथ्वी की माया के पकड़ में है राजसिक लोग। ओके, एंड 56 भोग के शौकीन, एंड मनुष्य का कोई भरोसा नहीं कर सकते, एंड कहते हैं ना कि जानवर अच्छे हैं, डॉग का भरोसा किया जा सकता है पर इंसान का नहीं। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे अब कुछ कहने की ज़रूरत है। उनमें निंदा करना, जलना, झूठ बोलना, धोखा देना, कंट्रोवर्सी पैदा करना, गोसिप करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब ये मनुष्य के गुण है। फूड तो उनको सिसलर खाना जल्दी पसंद आता है, वेरी स्पाइसी फूड, एंड तीखा, दैट मीन्स। और एक और सिंह राशि है, वो भी इसके रिलेटेड ही राशि है क्योंकि वो राजसिक राशि में आती है। ओके, तो ये जो तीखा है, स्पाइसी खाना पसंद करना, वो भी उनका नेचर होता है लियो राशि का, एंड मनुष्य का भी, मनुष्य का नक्षत्र वालों का भी। एंड फूड कहाँ पर मिलता है वो उनको पता ही रहता है कि कौन सा फूड कहाँ मिलेगा और कैसा फूड मिलता है यहाँ पे, वो सब उनको पता रहता है। नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। नृत्य, संगीत, श्रृंगार पसंद है पर आता नहीं है, दैट मीन्स दूसरों को देखा करेंगे, देखते ही रहेंगे। उनको जैसे नृत्य है, संगीत है, ओके, डांस करना है तो उनको जल्दी आता नहीं है। बट अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो मानवगण नक्षत्र वाले भी बहुत अच्छे से डांस कर पाते हैं। वाइस वर्सा, अगर देवगण नक्षत्र है और शुक्र अच्छा नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। ओके, दानवगण
दैट मीन्स दानव का नक्षत्र। ओके, तो शब्द से ही पता चलता है दानव दैट मीन्स राक्षसगण, एंड उनकी एनर्जी तामसिक एनर्जी होती है, तामसिक शक्तियों के मालिक होते हैं। एंड हाँ, वो शुक्ल पक्ष में भी बॉर्न हो सकते हैं एंड कृष्ण पक्ष में भी बॉर्न हो सकते हैं। एंड आज मैं जो भी दानवगण के बारे में बताऊंगी, अगर आप ऐसे नहीं हो दैट मीन्स आपकी कुंडली में कोई अच्छे स्टार का पावर है, इसीलिए आप ऐसे नहीं हो, तो रेजोनेट करें उतना ही ले लेना, बाकी का छोड़ देना। ओके, बाकी तो ये नेचर है ही। एंड ओके, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी सबसे। देवदानों में लड़ाइयाँ हो रही थी और स्वर्ग में जैसे कि जो देवता लोग हैं वो विष्णु के पास जाते हैं, एंड जो दानव हैं वो शिव जी के पास जाते हैं, एंड वो पूछने लगते हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो उसके लिए फिर परीक्षा तो देनी ही होगी, तो दोनों की एग्ज़ाम हुई एंड परीक्षा के लिए सबको भोजन कक्ष में इकट्ठा होना था। तो एक तरफ देवों की टीम थी, एक तरफ दानवों की टीम थी, एंड टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर प्लेट परोसी गई थी, ऑलरेडी लड्डू सर्व किए गए थे वहाँ पे। एंड फिर उनको बोला गया कि आपको हैंड ऐसे फोल्ड भी नहीं करना है, और ये जो भोजन है उसको आपको खाना है, लड्डू को खाना है आप, तो वो करके बताइए आप। तो दानव ने बहुत ही कोशिश की, मैं स्टोरी शॉर्ट में ही कहूँगी, अदरवाइज बहुत फनी थिंग्स इसमें हो सकती है आप इमेजिन करके समझ लेना और थोड़ा बहुत हंस भी लेना तो दानवों ने लड़ाई शुरू कर दी, एक दूसरे पर लड्डू फेंकना शुरू कर दिया है, सारा जो हॉल था वो खराब हो गया। ओके, एंड उसमें से कुछ लोग तो लड़ भी पड़े, कुछ दानव तो लड़ भी पड़े उसमें। एंड को बोला तो उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से एक दूसरे के सामने बैठ गए, और विदाउट उन्होंने अपने हैंड्स ऐसे फोल्ड किए बिना ही उन्होंने एक दूसरे को ऐसे खिलाया। ओके, इस तरह से। तो रिजल्ट ये आया कि देवताओं को श्रेष्ठ माना गया। ओके, एंड तो ये है। तो अब आगे हम दानव के कैरेक्टरिस्टिक जाने। ओके, दानव हाइजेनिक नहीं होते, स्वच्छता की कमी, आलसी, उत्साही बहुत होते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो पाना है उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं। ओके, एंड मूर्खता पाई जाती है उनमें, इंटेलिजेंट बहुत ही होते हैं। ओके, ये इंटेलिजेंसी पावर दोनों के पास है, देव के पास भी है एंड दानव के पास भी है। दोनों साइंस में बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं एंड पावरफुल हैं दोनों साइंस में, देव एंड दानव दोनों, क्योंकि उनके पास ही वो ताकतें हैं। एंड लाइक देव हैं तो लाइट वर्कर हैं, एंड दानव हैं तो वो डार्क फोर्सेस हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं। ओके, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हिरण्यकश्यप, उनके घर पर प्रहलाद की बॉर्न हुई थी, दानव कुल था, पर वो देव नक्षत्र थे। ओके, एंड रावण दानव कुल था पर बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो, एंड आज के रावण तो वो रावण जैसे नहीं है। ओके, आज के रावण में और वो रावण में बहुत ही फर्क है। समझ गए ना क्या कहना चाहती हूँ मैं? ओके, भोग विलास अमर्यादित होता है उनका, अच्छी बुरी की समझ नहीं होती, किसी की भी बातों में जल्दी आ जाते हैं, पृथ्वी की सारी बुरी जगह, बुरे काम वो सब
ये ऊर्जा में आते हैं। ये गण, दानव गण इन सब में इन्वॉल्व होता है। मनुष्य में जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए, लाइक निंदा करना, जलना, झूठ बोलना, धोखा देना, कंट्रोल से पैदा करना, गॉसिप करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब इनमें भी पाया जाता है दानव गण नक्षत्र में। एंड नार्सिसिस्टिक होना, टॉक्सिसिटी बातों में, बिहेवियर में होना, बट बहुत ही भोले होते हैं दानव गण नक्षत्र वाले लोग। ओके, भोले प्लस मूर्ख होने से लोग इनका फायदा उठाते हैं, इन्हें बुरी दिशा में ले जाते हैं। एक तो उनका नैसर्गिक गुण है ये, ओके, कि सही दिशा का चुनाव वो नहीं कर पाते हैं, ऊपर से ऐसे उनको भड़काने वाले लोग मिल जाते हैं। ओके, तो यही होता है फिर इनके साथ। बट अगर उनको सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाए तो वो स्ट्रॉन्गली सच्चाई को फॉलो करने वाले होते हैं। ओके, सो एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं श्लोक का। संस्कृत में एक श्लोक है, ज्ञानम विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर प्रेरणाय खलस्य साधो विपरीतमेतम ज्ञानम दानम च रक्षणाय च। दैट मीन्स ज्ञान विवाद के लिए नहीं होता। ज्ञानी लोग ज्ञान का उपयोग विवाद करने में नहीं करते हैं। ओके, एंड धनम मदाय, दैट मीन्स धन का अभिमान नहीं होता अच्छे लोगों को, सत्पुरुषों को। ओके, एंड शक्ति परेशान पर प्रेरणा है, दैट मीन्स अपनी ताकत का यूज जो कमज़ोर लोग हैं उसको प्रताड़ित करने में, उनको पीड़ा देने में वो लोग यूज़ नहीं करते जो भी ताकतवर है। ओके, तो ये सब साधु पुरुष की निशानी है, दैट मीन्स अच्छे लोगों की ये निशानी है। शक्ति, दैट मीन्स सत्ता। सत्पुरुष एंड ज्ञानी लोग सत्ता का उपयोग, सत्ता की ताकत का उपयोग कमजोर को परेशान करने में नहीं करते, एंड सत्ता की ताकत का उपयोग स्त्री की सुरक्षा करने में करते हैं। एंड खरे अर्थ में वही नायक हैं, युग पुरुष है, देव हैं, देवगण हैं। तो यही है फिर से, जो ज्ञान का उपयोग विवाद करने में करते हैं, धन का उपयोग अभिमान करने में करते हैं, एंड शक्ति का उपयोग कमजोर को परेशान करने में करते हैं, उनको मानव या दानव में काउंट किया जा सकता है। पर जो देव है वो अपने ज्ञान का उपयोग ज्ञान देने में, विद्या देने में करेंगे, धन का उपयोग सही जगह पर दान करने में करेंगे, जिसको ज़रूरत है उसको दान करने में करेंगे, एंड शक्ति का उपयोग, अपनी ताकत का उपयोग कमज़ोर की सुरक्षा करने में एंड स्त्री की रक्षा करने में करेंगे। ओके, तो ये जो है संस्कृत का श्लोक, उससे ही नेचर के बारे में पता चलता है, देव, दानव है, मानव। एंड एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत सारे माइक्रो ऑब्जर्वेशंस करके इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, एंड ऐसा लॉजिक जो बिना प्रूफ के सच लगे, ऐसे इंट्यूशंस मुझे होते रहते हैं, एंड वो सब बातें मैं आप सबसे शेयर करती ही हूँ। एंड उनमें से एक बात मैं आज ही आपसे शेयर करूँगी, लाइक देव, दानव एंड मानव। आज हमने जाना तीनों गण, गण के देव, गण के पिता, गण के पति गणपति। तो ऐसा मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा है, ये मेरा इंट्यूशन था। 2003 के आसपास मुझे ये इंट्यूशन हुआ था। एंड गण के पति दैट मीन्स गणपति, एंड गण के देव दैट मीन्स देवगण, एंड कृष्णा प्रजापति। मैं देवगण में बॉर्न हुई हूँ, दैट मीन्स कृष्णा प्रजापति, कृष्णा देवगण। ओके, तो जो लोग देवगण में बॉर्न हैं वो सब देवगण हैं, एंड यही हमारी सच्ची
की आती है, बट आई लव प्रजापति ख्याति। मुझे बहुत ही गौरव है इस ख्याति में जन्म लेने के लिए। आज के एपिसोड में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।